वो कह रहा है 2 कॉपी भर गई। बहुत बढ़िया बेटा, जितनी ज्यादा कॉपी घिसोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा पेन चलाओगे, बिलीव मी उतना ज्यादा सीखोगे। और आप में से कोई अगर ऐसा है जो पीपीटी को देखकर पढ़ता है तो बेटा आदत बदल लो। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पास समय है। जितना ज्यादा पेन चलाओगे, जितना ज्यादा आप इक्वेशन के साथ खेलोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में होता है। वरना आपकी मर्जी है, रिजल्ट तो पिछले साल भी आया था तुम्हारा, इस साल भी आ जाएगा, पता चल जाएगा अपना औकात तुम्हारी, करके देख लो। वो लोग बेवकूफ थोड़ी ना है? जो लोग खूब पेन घिसते हैं, रफ कॉपी पे खूब सॉल्व करते हैं, उनका रिजल्ट क्यों अच्छा आता है? क्यों उनके फॉर्मूले मेन टाइम पे याद रहते हैं एग्जामिनेशन? क्योंकि वो लिख रहे होते हैं, उनको पता होता है ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। वो देख नहीं रहे होते हुए, ठीक है। और ये वीडियो बनाई थी जो मैंने बताई थी, उसमें मेन मुद्दा ही मैंने ये उठाया था। अभी जो जेई वाला चैनल मैंने वीडियो बनाई थी ड्रॉपर के लिए, 150 दिन में क्या करें, ठीक, क्या करें? बोले सबसे पहले तो देखना बंद करें, ठीक है, कि सवाल को सॉल्व होते हुए तुम देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो सवाल, नहीं, सवाल मास्टर कर रहा होता है। इस चीज को सुधारें। इसलिए मैंने आपको हमेशा प्रेशराइज किया कि सवाल आप खुद से करो, जेईई मेंस के सवाल भी आप करो, खुद से करो, खुद से करो। मैं तुझे 100 सवाल करके दिखा दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। और तू अगर खुद से 20, 30, 40, 50 सवाल कर ले रहा है, उसका फायदा है। ये चीज है। और उसके बाद वो और क्या, और एक और क्या, मजबूरी होती है सर पीपीटी पढ़ने वालों की, मेरी आंख दुख जाती है इसलिए मुझे पीपीटी से पढ़ना पड़ता है। मैंने खुद के ही सेंटेंस को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तू। कह रहा मजबूरी होती है पीपीटी से पढ़ने वालों की, क्योंकि हम पीपीटी से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी आंख दुखने लग जाती है स्क्रीन को देख देख के। भाई साहब, अबे तो क्यों देख रहा है स्क्रीन को, क्यों पढ़ रहा है पीपीटी? नोट्स बनाना क्लास में बाकी बच्चों की तरह है, कॉपी से देख के पढ़, नोट्स बना जैसे ऑफलाइन क्लास का बच्चा नोट्स बनाता है। ऑफलाइन क्लास के नोट्स से वो अपने रिवीजन करता है, इससे कर, फिर कहीं आंख दुखेगी, अपनी बात को खुद ही काट रहा है। और एक चीज और बहुत अच्छी थी, याद आ रही तो डिस्कस कर लेता हूं बेटा, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे। मैंने आपको रोटेशन की केपीपी दी, तो एक बच्चा, सर मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूं, मुझसे सवाल जो है 65% ही सवाल बने हैं रोटेशन की केपीपी के, और मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेटा बहुत ही शानदार केपीपी जो मैंने आपको दी है, बिलीव मी, अगर आप उसके 65% सवाल कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। मैं अच्छा क्यों है मैं बताता हूं, 2 मिनट तेरा लूंगा लेकिन बताता हूं क्यों अच्छा है। पहली बात तो सारे सवाल, मेरे जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस रहा है, उस ऑफलाइन एक्सपीरियंस में जो बच्चे डाउट पूछा करते थे क्लास में कि सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ, ये बता दो, ये सवाल हमसे नहीं हुआ, ये बता दो, ऑलमोस्ट वही सवाल मैंने उसमें डाले। बात समझ मारिए। तो वो जो सवाल अक्सर बच्चों को डाउट आते हैं वही मैंने केपीपी में डाल दिए, ठीक। तो उसमें अगर आप 65% स्कोर कर रहे हो, कर ले रहे हो सवाल, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें 40%, ये 40 से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो अच्छा है, ठीक। उसमें 100 नहीं बनेंगे यार, कैसे 100 के 100 कैसे बन जाए? तुम ये क्या सोचते हो कि 100 के 100 सवाल बन जाएंगे? ये नीट का पेपर थोड़ी ना, नीट की प्रिपरेशन थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। ये अपनी आदत बदलो, बात समझ मारिए। तो केपीपी के 100% आपसे नहीं बनेंगे, पहले बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। और अगर 100% बनने वाले होते तो वो मैं सवाल देता ही नहीं, ठीक है। हाँ, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, आपका स्कोरिंग डेटा ये होना चाहिए जेईई मेंस 80% तक हो जाए आपसे, अभी के तौर पे 80 to 100% के बीच में ये जेईई मेंस का स्कोर जाना चाहिए, ठीक है। 80 to 100% के फॉर्म में, ठीक है सर जी, ओके। कोई 90 बनाए, कोई 85 बनाए, कोई 70 बना रहा तो मेहनत करके 80 के अंदर आओ। जेईई एडवांस 50 to 60 मिनिमम। ऑफलाइन का डेटा जाता है 30। ऑफलाइन में बच्चे जेईई एडवांस के सवाल खुद से 30% कर पाते हैं। एक एवरेज बैच के बारे में बात कर रहा हूं जिससे सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी अच्छा बैच होता है तो 40% 50% भी चला जाता है। तुम्हारे बैच से मैं उम्मीद करता हूं 50 से 60% आना चाहिए, ठीक है। और केपीपी 50 से 60% केपीपी आपके क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। तो जो भी था 65 वाला बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करते रहो और अननेसेसरी इस तरह डिमोटिवेट मत हो। आप ये सोचो पढ़ रहे हो तब तक टिके हो, जब तक पढ़ते रहोगे तब तक टिके रहोगे, ठीक है।